सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। युवराज पर आक्रमण क्यों किया तुमने? क्योंकि वो मेरी प्रेमिका के साथ। ये सत्य कह रहा है मंझले काका, ये उर्मिला से प्रेम करता है। बलदेव तुमसे विवाह करना चाहता है। क्या तुम बलदेव पर विश्वास करके कौशल जाने को तैयार हो? हाँ। तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम दोनों का विवाह मैं करवाऊंगा। हम कंचनी को देखना चाहते हैं। किंतु कंचनी आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाएगी, अस्वस्थ है वो। अरे हम भी तो अस्वस्थ हैं, कंचनी के बिना। ये कैसा पुत्र प्रेम है जो आपने युवराज के कहने पर कौशल राज्य के गुप्तचर को मुक्त कर दिया? जैसे ही बलदेव कपिल वस्तु की सीमा के पार होगा, उसे मृत्युदंड दे दो। ये सब क्या है युवराज? षड्यंत्र। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? किसने किया? और ये सब है कौन? है तो अपने ही मंझले काका, पर न जाने क्यों पराये जैसे लग रहे। बलदेव और उर्मिला शाक्य सीमा पार सकुशल कौशल राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। आप खुश तो है ना? हाँ हाँ, परंतु ये सब। आप इनकी चिंता ना करें मंझले काका, ये केवल बेसुध है। कुछ ही समय पश्चात ये सब आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता मंझले काका कि अब हमें सिर्फ एक ही काम करना चाहिए? दूसरे देश के गुप्तचरों को नहीं, पहले हमें हमारे ही देश के राजद्रोहियों को ढूंढना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, मैं भाई महाराज से इस विषय में अवश्य चर्चा करूंगा। युवराज, हमें महाराज को भी ये बात बता देनी चाहिए कि किसी ने आपके प्राण लेने की। नहीं चंदा, बिना कारण बात को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। भले ही मंझले काका को इस बात को महाराज तक पहुंचाने की, परंतु हम नहीं बताएंगे। सारे हत्यारे असफल हो गए, बलदेव बच गया, हमारी सारी कौड़ियां उल्टी पड़ गई। मंगला, अब एक बात तो निश्चित कि महाराज शुद्धोधन हमारे देवदत्त को कभी भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे।
अब हमें प्रत्यक्ष सामने आना होगा। कैसे आ रहे? एक रास्ता है, किसी भी प्रकार राजा दंडपानी हमारे हाथ आ जाए। राजा दंडपानी, परंतु उनसे देवदत्त के उत्तराधिकारी बनने का क्या संबंध है आर्य? संबंध है मंगला। देवदत्त को उत्तराधिकारी बनाने के केवल दो ही रास्ते हैं। राजा दंडपानी की महाकौशल से घनिष्ठ मित्रता है और उनकी सहायता से हम महाराज प्रसन्नजीत तक पहुंचेंगे और फिर उनके साथ मिलकर कपिलवस्तु का राज पलट देंगे। और दूसरा रास्ता? यशोधरा। यशोधरा? हाँ मां। जब मैं यशोधरा को देवदाह पहुंचाने गया था, तब उसकी जन्म कुंडली देखने कुछ ब्राह्मणगण आए थे और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। बधाई हो महाराज दंडपानी। राजकुमारी यशोधरा की जन्म कुंडली में ऐसा ग्रह योग है कि उनका विवाह किसी चक्रवर्ती सम्राट से ही होगा। और यदि ऐसा ना हुआ तो? तो राजकुमारी के ग्रह योग उसे महाराज तो अवश्य बना ही देंगे। अर्थात वो जिससे भी विवाह करेंगी वो महाराज तो अवश्य बन जाएगा। अर्थात अब कुछ भी हो जाए, हमें देवदत्त का ब्याह यशोधरा से करवाना ही होगा। यह है कपिलवस्तु के वीर जो युवराज के हाथों पराजित हो। परंतु यह हुआ कैसे अनुज? भाई महाराज, ये प्रश्न तो आपको हमारे सेनापति जी से पूछना चाहिए। क्षमा चाहूंगा महाराज। युवराज सिद्धार्थ विद्वान होने के साथ साथ एक शूरवीर, तेज और पराक्रमी योद्धा भी। जैसे क्षत्रिय को होना चाहिए। हाँ महाराज, उन्होंने मेरा शस्त्र प्रयोग किए ही इन वीरों को परास्त कर दिया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। युवराज सिद्धार्थ ने केवल तुम्हें ही नहीं, मुझे भी पराजित कर। यदि वो यहां उपस्थित होता तो मैं उसकी पीठ थपथपाता और उसे गले लगा। कंठक, आज हमारे युवराज बड़े चुपचाप हैं। तुम इनसे कुछ बुलवा दो तो जाने। युवराज, आज तो आपको खुश होना चाहिए। इस उदासी का कुछ तो कारण होगा। आप कहें तो मैं कंठक को रथ पे हाँक दूं। सारे कुमार रंग भवन गए। आप जाना चाहेंगे? रंग भवन? वहां मैं जाकर क्या करूं? अब ना वहां उर्मिला होगी ना वो संगीत। मेरे हृदय की शून्यता को अब कौन भरेगा? देव, श्रावस्ती से मेरे लिए क्या लाए? एक स्वप्न। स्वप्न? कैसा स्वप्न?
सिद्धार्थ के राज्याभिषेक का स्वप्न। इस मुकुट में ऐसे रत्न जड़वाऊंगा कि कौशल नरेश प्रसन्नजीत का मुकुट भी इसकी आभा के सामने बुझा दिखाई देगा। जान पड़ता है कि आज आप बहुत प्रसन्न हैं। हाँ देवी, आज मैं युवराज से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं आज तुम्हारे पुत्र ने मुझे भी पराजित कर दिया। वो कैसे? हमारे नाक के नीचे से बलदेव को बचाया, वो भी अकेले। आज उसने ये सिद्ध कर दिया कि वो चतुर होने के साथ साथ पराक्रमी भी है। अब समय आ गया है कि शाक्य संघ की परंपरा के अनुसार उसे दीक्षा दी जाए। शुभ कार्य में विलंब कैसा? शुभ मुहूर्त निकाल के राज्याभिषेक करवा दीजिए। हाँ देवी, मैं आज ही कुलगुरु वाचस्पति से शुभ मुहूर्त निकालता हूँ। शुभ मुहूर्त तो विवाह का निकालना चाहिए कुलगुरु से। विवाह का मुहूर्त? हाँ महाराज, पहले युवराज का विवाह करवाएं, उन्हें गृहस्थ जीवन का आनंद लेने दें, फिर राजनीति का पाठ पढ़ाएं। और फिर ये मुकुट उनके सर पर रखकर उन्हें सिंहासन सौंप दें। वैसे इस समय इस मुकुट का भार युवराज के लिए बहुत ज्यादा होगा ना? आप तो युवराज को अच्छी तरह से जानते हैं ना। जो भी करते हैं 100% करते हैं। अब राजनीति में रम गए तो समझो राजनीति में ही रम गए, फिर संसार कहाँ याद रहेगा? और वैसे महाराज, एक बात का भय भी है कि कहीं राजनीति युवराज सिद्धार्थ को फिर से विरक्त ना बना। और भले आपको दादाश्री बनने की जल्दी ना हो, परंतु महादेवी प्रजापति को तो है। क्या कहना चाहती हो तुम? यही महाराज कि वसंत ऋतु का अवसर है, आयु भी हो चुकी है। यही सही समय है जब हमें युवराज और बाकी कुमारों का विवाह करवा देना चाहिए। क्यों महादेवी? हाँ देव, मंगला दीदी ठीक कह रही है। कुछ दिनों पश्चात वसंत उत्सव है, क्यों ना हम इस उत्सव को युवा उत्सव में बदल दें, जहां समस्त शाक्य राजकुल के सभी राजकुमार और राजकुमारियां एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को पसंद कर लें और जीवन का एक क्रम पूर्ण हो, विवाह हो। हाँ, और फिर युवराज सिद्धार्थ का राज्याभिषेक तो कभी भी कर सकते हैं। सिंहासन घर में ही तो है। अब वैसे लगे हाथ अमिता को भी आग्रह पूर्ण